हेलो नागपुर। मैं एडवोकेट मोहित रेड्डी, स्पोर्ट्स सेल फाउंडर डायरेक्टर। नागपुर में बहुत जल्द एक नया पार्थशर न्यूज़ चैनल शुरू होने जा रहा है। इस नई शुरुआत के लिए मेरे और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में चिकित्सा विषयों में प्रवेश के लिए ओबीसी को 27% आरक्षण देने का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हंसराज अहीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और इस साहसिक फैसले के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल किया गया, जिसमें 35% से अधिक ओबीसी मंत्री शामिल हैं। वहीं मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए भी 10% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इससे 5,500 से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा। नमस्ते नागपुर, मैं एडवोकेट काजल त्रिवेदी। नागपुर में एक नया न्यूज़ चैनल स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पे। सर राजेश नायडू सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्थशर न्यूज़ चैनल। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड मेरी विशेष उनके साथ है। चंद्रपुर के विकास पुरुष, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व वन व वित्त मंत्री तथा बल्लारपुर विधानसभा के दमदार विधायक माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को रवि आसवानी की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया। इसके तहत निजी स्कूलों के लिए फीस में 15% की कटौती को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार का ये कदम अभिभावकों के लिए बेहद राहत भरा माना जा रहा है। बता दें कि कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को एक अहम बैठक की थी, जिसमें यह अध्यादेश तैयार करने का फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि इस अध्यादेश की मदद से राज्य सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगा सकेगी। इस साल की फीस के संबंध में यह निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार के कैबिनेट ने यह फैसला किया। इससे स्पष्ट है कि यदि कोई निजी स्कूल इसका पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चंद्रपुर के विकास पुरुष, महाराष्ट्र राज्य के पूर्व वन व वित्त मंत्री तथा बल्लारपुर विधानसभा के तड़फदार विधायक माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी को नगराध्यक्ष श्री हरीश जी शर्मा की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर तहसील में हत्याओं का सिलसिला जारी है। दहशत फैलाने के लिए कभी गोलीबारी, कभी तलवारबाजी कर बल्लारपुर में अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने अपराध कर नागरिकों में भय का वातावरण फैलाने की कोशिश निरंतर जारी रखी है। कल एक और हत्या को अंजाम देकर हत्यारों ने अज्ञात व्यक्ति की लाश को पुलिया में फेंक कर फरार हो गए। मोराती उर्फ विक्की शंकर काकडेरा कन्नामवार वार्ड बल्लारपुर निवासी वेकोली कामगार की हत्या हुई है। महाराष्ट्राचे शीर्ष नेतृत्व, आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शक, माजी वित्त मंत्री, लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष माननीय श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांना वाढदिवसाच्या डॉक्टर मंगेश गुलवाडेकडून हार्दिक शुभेच्छा। चंद्रपुर में प्यार फाउंडेशन नाम का एक संगठन काम कर रहा है और संगठन का आदर्श वाक्य है, पशु सुरक्षा तैयार है। जानवरों की सुरक्षा और पुनर्वास इस प्यार फाउंडेशन का काम है। उत्सुकतावश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चंद्रपुर जिले के पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया ने हाल ही में संस्था के कार्यों की जानकारी लेने के लिए फाउंडेशन का दौरा किया। प्यार फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक देवेंद्र रापिली ने कहा कि गाय, भैंस, कुत्ते, बड़े और अन्य जानवर और पक्षी हर दिन दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता और वे असहनीय मौत का शिकार होते रहते हैं। उनमें से कुछ संगठन दूर दूर से इस तरह के विकलांग जानवरों को लाता है और उनकी रक्षा करता है और उनका पुनर्वास करता है। जीव दया हर धर्म का सिद्धांत है, लेकिन बहुत कम लोग इस सिद्धांत को लागू करते हैं। नरेश बाबूनी ने पशु संरक्षण और पुनर्वास पर प्यार फाउंडेशन के काम की सराहना की और उन सभी को उनके सहयोग के लिए बधाई दी। उनके मानवीय कार्यों के लिए नरेश बाबू पुगलिया के सौजन्य से विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर की ओर से एक एम्बुलेंस 25,000 रूपये दिनांक 29 जुलाई 2021 को दोपहर 2 बजे विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर स्थित गांधी चौक कार्यालय में कांग्रेस के युवा नेता राहुल बाबू पुगलिया के तत्वाधान में मुख्य अतिथि नरेश बाबू पुगलिया के हाथों एम्बुलेंस का उद्घाटन समारोह हुआ। इस अवसर पर नरेश बाबूजी ने भविष्य की सफलता के लिए प्यार फाउंडेशन की पहल की सराहना की और धर्मार्थ संगठनों और लोगों से पक्षियों की सुरक्षा और उनके पुनर्वास के लिए हर संभव तरीके से प्यार फाउंडेशन के साथ सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के चंद्रपुर ग्रामीण अध्यक्ष गजानन गावड़े,
विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के चंद्रपुर नगर अध्यक्ष और नगर पार्षद देवेंद्र बेले, विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के जिला महासचिव अधिवक्ता उपस्थित थे। अविनाश थावरी, विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस चंद्रपुर जिला महासचिव और नगर पार्षद अशोक नागपुरे, इंटक चंद्रपुर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पोडे, मजदूर कांग्रेस सर्वश्री वसंतराव माधरे, तारा सिंह कलशी, रामदास वागदारकर, किशन नायर, वीरेंद्र आर्य, सुभाष मंदकर, राजेंद्र शुक्ला, गजानन दिवासे, अनिल तुगीद्वार, आशीष मोहता, साथ ही कांग्रेस के पूर्व पार्षद विनोद पिंपल शेंडे, अनंत हुड, सुधाकर सिंह गौर फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे। वहीं बाबूलाल करुणाकर, अजय महाडोले, दुर्गेश चौबे और प्यार फाउंडेशन के सदस्य मौजूद थे। बल्लारपूर विधानसभाचे तडफदार विधायक, महाराष्ट्र लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष, माजी वित्त नियोजन व वन मंत्री, आम्हा सर्वांचे प्रेरणादायी माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना सुभाष कासम गोटुवार यांच्याकडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना परिवार के मुखिया उद्धव साहब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर ब्रह्मपुरी तालुका और शहर शिवसेना के मार्गदर्शन में शिवसेना के जिला प्रमुख नितिन भाऊ मत्ते, विधानसभा संपर्क प्रमुख संजय जी काले साहब, शिवसेना शहर प्रमुख नरूभा नारद के सुझाव पर युवा सेना ने हल्दा और किन्हीं गांवों में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इसी तरह शिव सैनिकों ने 27 जुलाई को विद्यानगर क्षेत्र और ब्रह्मपुरी शहर के ब्रह्मपुरी वड़सा हाईवे पर वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का जन्मदिन मनाया। नारूभाऊ नारद पूर्व तालुका प्रमुख नरेंद्र गाड गिलवार, किशोर भाऊ चौधरी, पराग माटे, खुर्शीद शेख, मीणाताई गोडपेज, जयताई कन्नाके, निर्मलताई राउत, सुरेखाताई पारधी, आकाश शिंद्रे, अमोल मकोडे, आशीष गढ़लेवार, प्रशांत सहरे, अमोल ठीकरे, रेशम बानपुरकर, अतुल निमाडकर, आकाश रूस के सामने शिवसेना के पदाधिकारी भी शिव सैनिक युवा सैनिक मौजूद थे। महाराष्ट्राचा तडफदार नेतृत्व, माजी वित्त नियोजन व वन मंत्री, बल्लारपूर विधानसभाचे आमदार, सर्वांचे लाडके श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना ब्रिजभूषण पाजारे कडून वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। बुधवार 28 जुलाई 2021 को चंद्रपुर जिला सर्राफा एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र लोढ़ा के नेतृत्व में आयोजित सभा में घोषित की गई। नवनियुक्त कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष घोड़े गुरुजी, ओम प्रकाश सोनी, दीपक मातगी, मनोज डुबरे, विजय चिमडियालवार, राधेश्याम अडानिया, सचिव आशु सागोडे, सचिव और प्रसिद्ध प्रमुख भीवराज सोनी, कोषाध्यक्ष मितेश लोढ़िया, सह सचिव संजय घोड़े, मुनाफ शरीफ शेख, सह कोषाध्यक्ष हीरा सोनी, सतीश गजपुरे, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में आशीष दसाने, पारस सागोडे, प्रभाकर पालकर, सचिन कावडे, अजय रमेश चौहान, राकेश ताट कोंडावार, अनूप कोंडावार, सल्लागार मधुकर राव घोडे, भीकू भाई लोढ़िया, सुभाष शिंदे, अरुण तोड्डरवार, संजय सराफ का चयन किया गया है। बल्लारपूर विधानसभाचे आमदार, माजी वित्त नियोजन व वन मंत्री आणि लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक व प्रेरणास्थळ माननीय श्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना नगरसेविका छबुताई वैरागळे तर्फे वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। महाराष्ट्र सरकार जल्द कोरोना वायरस पाबंदियों में लोगों को और भी छूट देने जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। महाराष्ट्र के कम से कम 25 जिलों में मौजूदा कोरोना पाबंदियों में ढील देने की योजना है। बताया जा रहा है कि मुंबई और ठाणे के लोगों को भी काफी राहत देने की योजना है। इसके साथ ही आम लोगों के लिए मुंबई लोकल ट्रेन खोलने पर भी फैसला आने वाले दिनों में लिया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य की उद्धव सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में मुंबई लोकल ट्रेनें आम लोगों के लिए फिलहाल बंद हैं। फिलहाल सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के लिए ही मुंबई लोकल ट्रेन खुली है। आम मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र में लगातार मांग उठ रही है। राज्य के कई नेता महाराष्ट्र सरकार से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने बताया कि सरकार ने उन 25 जिलों में लगी पाबंदियों में ढील देगी जहां कोरोना का संक्रमण बेहद कम है। इसके लिए आने वाले 2 दिनों में सरकार नए दिशा निर्देश जारी करेगी। राजेश टोपे ने गुरुवार को बताया कि 25 जिलों में पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। इसके तहत दुकानों, थिएटरों, सिनेमा हॉल, जिम के कामकाज में छूट दी जाएगी। आपको बता दें कि नई गाइडलाइंस के तहत शनिवार को सीमा के साथ दुकानें खुली रहेंगी। रविवार की पाबंदियां जारी रहेंगी। होटलों और दुकानों का समय रात 8 से 9 बजे तक बढ़ जाएगा। उन्हें 50% क्षमता पर काम करने की अनुमति दी जाएगी। अगले 2 से 3 दिनों में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाने की उम्मीद है।
नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल पक्का कर दिया है। वे वेल्टर वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ उनका कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया है। वे पहली बार ओलंपिक में उतर रही हैं। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में लवलीना ने चीनी ताइपे की नियन चीन चेन को 4-1 से हराया। पहले राउंड में उन्हें बाई मिली थी, जबकि राउंड 16 के मुकाबले में उन्होंने जर्मनी की 35 साल की मुक्केबाज नैदीने एप्स को 3-2 से हराया था। इससे पहले महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। लवलीना बोरगोहेन विश्व चैंपियनशिप में 2 और एशियाई चैंपियनशिप में 1 बार की कांस्य पदक विजेता हैं। लवलीना से पहले महिला बॉक्सर एमसी मैरीकॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक इतिहास में सिर्फ 2 महिला बॉक्सर ही मेडल जीत सकी हैं। वहीं पुरुष कैटेगरी में 2008 बीजिंग ओलंपिक में विजेंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अब चंद्रपुर में बेस्ट कीमत की कार बेचना और बेस्ट क्वालिटी की कार उपयुक्त कीमत में खरीदना हुआ एकदम आसान। मारुति, होंडाई, टाटा, होंडा, रेनॉल्ट, टोयोटा, फोर्ड, जैगुआर, ऑडी, BMW या मर्सिडीज, हर कार की बेस्ट डील के लिए एक ही विश्वसनीय नाम, बेस्ट कार डील। क्वालिटी और विश्वास का परखा हुआ नाम, बेस्ट कार डील, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, 7276863203। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। एक और जीत से उनका मेडल जीतना पक्का हो जाएगा। सिंधु ने सेमीफाइनल मुकाबले में चौथी सीड जापान की अकाने यामागुची को 56 मिनट में 21-13, 22-20 से हराया। इस मुकाबले में सिंधु दूसरे गेम के दौरान एक समय 18 से 20 से पिछड़ गई थी। वहां से उन्होंने लगातार 4 पॉइंट अपने नाम करते हुए अंतिम 4 में जगह पक्की कर ली। सिंधु अब शनिवार को सेमीफाइनल मैच खेलने उतरेंगी। इसमें उनका सामना वर्ल्ड नंबर 1 ताइवान की ताई जू यिंग या थाईलैंड की राचानोक इंतानोन से होगा।